एक्सेल हर एक अकाउंटेंट का बैकबोन है। हमें सभी सॉफ्टवेयर आते हैं, बट अगर हमें एक्सेल नहीं आता है तो हमारा काम करने का जो स्पीड है वो कम हो जाता है। जो काम हम लोग 1 घंटे में कर सकते हैं उसके लिए हमें पूरा दिन लग जाता है। सो ये वीडियो ओनली नॉट फॉर अकाउंटेंट बट हर एक फील्ड वालों के लिए है। आप डेफिनेटली ये वीडियो को देख सकते हो, और ये वीडियो इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि मैंने ऐसे ट्रिक्स समझाया है कि कैसे आपको फॉर्मूलाज को याद रखने हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैंने समझाया है और इसके बाद में उसको कैसे रिजॉल्व करना है वो भी मैंने बताया हुआ है, और बहुत सारी चीजें आप एक्सेल के बारे में आज समझने वाले हैं। और आपने जो फॉर्मूलाज कभी सोचे भी नहीं होंगे वो भी मैंने ये जो वीडियो है उसमें एक्सप्लेन किया है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना अगर आपको एक्सेल में प्रो बनना है। सो शुरू करते हैं, और ये वीडियो का टारगेट 2000 लाइक का है, तो 2000 की बकेट में आपका एक लाइक जरूर करना और प्यारे से कमेंट जरूर करना अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो, क्योंकि मेरा मोटिवेशन आपकी कमेंट से होता है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वी लुकअप को समझेंगे क्योंकि हमें वी लुकअप सबसे ज़्यादा काम में आता है। अभी इसका मतलब क्या होता है कि वर्टिकल डेटा अगर हमारे पास है और अगर हमें कुछ वैल्यू को फाइंड करना है, कुछ डिटेल्स को फाइंड करना है, तो हम वी लुकअप का यूज़ करते हैं। ओके, जैसे कि मुझे मेरा मैनेजर कहता है कि ये देखो ये डेटा है, ठीक है, मीन्स इतने सारे फ़ोन्स है, इसमें से ये 3 जो फ़ोन है ना उसकी प्राइस क्या है वो मुझे बताओ। यहाँ पे देखो मुझे 3 का ही बोला है, बट ऐसा भी हो सकता है 10 या 15 प्रोडक्ट्स का मुझे कुछ पूछा है उन्होंने प्राइस, तो 1 बाय 1 कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करते फिर हम लोग लिखते, वो तो नहीं पॉसिबल, राइट। सो इसकी वजह से हम वी लुकअप का यूज करते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे ही खड़े रहते हुए यहाँ पे लिखेंगे वी लुकअप। ओके, डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, लुकअप वैल्यू। अभी देखो यहाँ पे वी लुकअप को आपको है ना दिमाग में फ्रेम नहीं करना है, समझना है। कोई भी फॉर्मूला हो आपको समझना है तब भी आपको याद रहेगा, अदरवाइज आप भूल जाएंगे। ओके, सो वी लुकअप को आप कैसे याद रखेंगे, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, लुकअप वैल्यू। अभी देखो हम शादी में जाते हैं, 2-3 फ्रेंड्स जाते हैं, राइट, तो एक आध फ्रेंड जो है फोन पे बातें करते करते घूम गया, तो हम ढूंढते हैं, एक दूसरे को पूछते हैं और बोलते हैं कि यार मेरा फ्रेंड था जिसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हैं और शादी में आया था, मीन्स इतना बड़ा ग्रुप है उसमें से हमें ढूंढना है। ओके, फिर हम लोग बोलते हैं ना कि अरे यार उसमें देखो 3रा नंबर वाला है क्या या 4था नंबर वाला है, ऐसे करके ढूंढते हैं, लाइक। तो वैसे ही वी लुकअप का कुछ यूज है, वैसे मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। देखो वी लुकअप वैल्यू पूछ रहा है, मीन्स हमें हमारे फ्रेंड को ढूंढना है, पर कौन से वाले, यहाँ पे कौन सा है, 1+ वाला, राइट। हम लोग कॉमा करेंगे। इसके बाद में क्या बोल रहा है, टेबल अरे, मीन्स आपको वैसे सोचना है कि शादी में कौन सा बड़ा ग्रुप है, कहाँ से ढूंढना है, राइट। सो टेबल अरे हमारे यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला, राइट। तो हम लोग उसको क्या करेंगे, सिंपल पूरा सिलेक्ट कर देंगे। ओके, यहाँ पे हमने कर लिया कॉमा। इसके बाद में क्या है, कॉलम इंडेक्स नंबर। अभी देखो शादी में जाते तो हम बोलते ना अरे यार ब्लैक कलर के कपड़े तो बहुत सारे लोगों ने पहने हैं, ये 3rd वाला तुम्हारा फ्रेंड है क्या, वैसे हम बोलते, राइट। तो उसका मतलब है इंडेक्स नंबर, मतलब कि यहाँ पे कौन सी लाइन में है वो डिटेल्स आपको चाहिए। हमें क्या चाहिए, प्राइस चाहिए। ओके, सो मुझे मेरे बॉस ने क्या बोला था कि ये 3 मोबाइल है उसकी प्राइस मुझे चाहिए, तो मेरा नंबर कौन सा है, 1st, 2nd एंड 3rd, 3 मुझे यहाँ पे लिखना है। ओके, तो मैंने कॉमा किया है, यहाँ पे मैं 3 करूंगी, फिर से एक बार कॉमा कर लूंगी। अभी यहाँ पे क्या है, अप्रोक्सीमेट मैच या फिर एग्जैक्ट मैच। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, एग्जैक्ट मैच चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगी, यहाँ पे आप 0 भी कर सकते हो। मेरा फ्रेंड्स मतलब मेरा फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे वही चाहिए जो मेरा ही एग्जैक्ट फ्रेंड है। ओके, सो वैसे आपको दिमाग से सोचना है और फिर एंटर करना है। ओके, देखो यहाँ पे हमारी प्राइस जो है वो आ चुकी है। फिर यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे डबल क्लिक किया, हो गया, ठीक है। तो वी लुकअप का यूज इस तरीके से करना है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये जो प्रोडक्ट है, कंट्रोल F करके कंट्रोल V करेंगे। ओके, यहाँ पे ये प्रोडक्ट की अमाउंट कितनी है, 20999, राइट, यहाँ पे भी वही है। सो यहाँ पे सबसे पहले वी लुकअप क्या बोलता है कि भाई कौन सी वैल्यू आपको चाहिए, मीन्स कौन से पर्सन को ढूंढ रहे हो, तो ये वाला है। अभी क्या करना है कि कौन से टेबल से देखना है, वो हमने टेबल कर दिया। अभी उन्होंने क्या बोला कि भाई कौन से नंबर पे है, जैसे 1, 2 और 3। अगर समझ लो कि हम लोगों को बोला कि वारंटी में है कि नहीं है, यस या नो देना होता, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 डालते हैं। ओके, और करके फिर एग्जैक्ट मैच करते या फिर अप्रोक्सीमेट आपको कैसे चाहिए वो करके आप कर देते। तो देखो वी लुकअप का काम हो गया। मीन्स वी लुकअप करना बहुत ही आसान है। मैं आपको एग्रीगेट का जो फॉर्मूला है वो सिखाती हूँ, वो एक्चुअली में आपको बहुत काम आएगा। इससे पहले हम कुछ बेसिक जो फॉर्मूला है वो देखते हैं। अभी देखो आपको सम करना है तो आप कैसे करते हो, यहाँ पे जैसे कि एक तो ये फॉर्मूला लगाते होंगे, मीन्स ये वाला जो ट्रिक है वो इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे ऑटो सम कर दिया, राइट, यहाँ से ये कर दिया। बट इससे भी एक अच्छा तरीका मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हम गए, ठीक है, शिफ्ट कंट्रोल एंड डाउन एरो हम लोग प्रेस करेंगे और यहाँ पे अल्ट और इज इक्वल टू करेंगे।
ओके तो यहाँ पे देखो हमारा जो अमाउंट है ना टोटल, ये यहाँ पे देखो आपको दिख जाएगा। ओके तो आप इस तरीके से कर सकते हो, और वो इज इक्वल टू सम करके भी आप कर सकते हो, बट ये वाला तरीका आप डेफिनेटली यूज करना। ठीक है, अभी मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने सम किया और समझ लो कि कुछ गलती हो गई यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे वैल्यू आ गया। ओके तो यहाँ पे टोटल भी हमारा क्या हुआ, मिसमैच होने लगा, राइट। ऐसा भी हो सकता है, बट आपको वो टोटल एक्चुअली में करना है। ओके जैसे यहाँ पे भी कुछ मैंने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे देखो टोटल तो अभी हमारा चला गया, तो फिर आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप एग्रीगेट का जो फॉर्मूला है वो यूज कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे इज इक्वल टू करेंगे, यहाँ पे हम लोग एग्रीगेट लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे क्या बोल रहा है, हमें पूछ रहा है फंक्शन नंबर। ठीक है, मीन्स हम लोगों को टोटल करना है। यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझना है। ओके सो हमारा प्रॉब्लम क्या है कि ये वैल्यू ऐसी आ रही है, स्टिल हम लोगों को टोटल चाहिए। ओके टोटल आना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, इज इक्वल टू करके एग्रीगेट किया। इसके बाद में यहाँ पे हमें क्या चाहिए, सम, राइट। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 9 नंबर प्रेस करेंगे। ओके यहाँ से आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो, 9 हो गया, फिर हम लोग कॉमा करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे देखो आपको एक स्टेटमेंट दिखेगा, तो यहाँ पे हमें क्या बोलना है, इग्नोर एरर वैल्यूज, मीन्स ये वाली जो वैल्यू है ना इसको इग्नोर करके हमारा सम आना चाहिए, राइट। सो यहाँ पे हम लोग इसको सिलेक्ट कर देंगे। अभी हमें यहाँ पे रेफरेंस पूछ रहा है कि कौन सा टोटल आपको करना है, यहाँ पे हमने तो बताया ही नहीं कि कौन सा हमें टोटल करना है, राइट। सो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपल यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और एंटर करेंगे। ओके तो देखिए हमारा टोटल आ गया। इवन अगर समझ लो मैंने यहाँ पे एनए किया, ठीक है, तो भी यहाँ पे आपको दिखेगा, मीन्स वो वैल्यू जो है वो हट जाएगी और ये जो माइनस करके यहाँ पे टोटल हमारा है वो आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला एक्चुअली में काम आएगा जब आप काम करेंगे तब। तो बहुत ही सिंपल है, एग्रीगेट को आप इज इक्वल टू करके आपको एग्रीगेट करना है, फिर आपको सम सिलेक्ट करना है और वो सोचना है कि आपको क्या चाहिए, मीन्स वैल्यू का एरर है तो वो हमें इग्नोर करवाना था, वो हमने कर दिया और इसको सिलेक्ट किया तो आ गया, था ना सिंपल। तो इस तरीके से आप एग्रीगेट को यूज कर सकते हो। और एक शॉर्टकट मैं आपको बताती हूँ, जैसे ना हम लोग बड़ा रिपोर्ट बना रहे हैं और यहाँ पे हमें कोई बोलता है कि भाई आपको है ना डी के आगे एक जो कॉलम है उसको ऐड करना है, तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, राइट साइड क्लिक करते हैं और इंसर्ट करते हैं, राइट। तो हम लोग शॉर्टकट में आपको बताती हूँ, सिंपल यहाँ पे आपको क्लिक करना है और प्रेस करना है Alt+I+C। ओके देखो हो गया, अल्ट के साथ आई मीन्स इंसर्ट करना है, सी का मतलब है कॉलम को इंसर्ट करना है, समझ रहे हो, वैसे आपको शॉर्टकट को याद रखना है, Alt+I+C। ओके सिमिलरली ये तो हमारा हो गया कॉलम, बट ऐसा समझ लो कि कोई बोलता है कि यार जो ये 9 नंबर है ना उसके ऊपर, इसके ऊपर एक रो ऐड करो, तो आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, रो ऐड करना है। मैंने आपको क्या बोला था, लॉजिकल थिंकिंग से आपको सोचना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, Alt+IR, देखो आ गया, सिंपल ही है। यहाँ पे कॉलम करना था तो हमने सी यूज किया था और यहाँ पे एंड में आर यूज किया क्योंकि हमें रो को ऐड करना था, तो इसका शॉर्टकट हुआ Alt+I+R। ऐसे ना छोटे छोटे शॉर्टकट्स होते हैं बट हमारा काम एक्चुअली में आसान करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों ही शॉर्टकट याद रहे होंगे। आपको है ना फ्रेम नहीं करना है, आपको याद रखना है। ठीक है, आपको लॉजिकल थिंकिंग के साथ सोचना है एक्सेल में, तभी आप काम कर पाएंगे। ओके नेक्स्ट हम कुछ नया सीखते हैं। ठीक है, अभी देखो जब आप काम करते होंगे ना तो आपने कोई फाइल को एक्सपोर्ट किया या फिर आपको कहीं से फाइल मिली तो ऐसे भी आएगा। ठीक है, जैसे स्पेस है, अगर आप देखोगे राहुल ने 1000 के पेन लिए, सो अगर ऐसे स्पेस है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक तो ऐसे ऐसे करके मीन्स बैक स्पेस लगा के उसको ठीक करेंगे, राइट। ऐसे ऐसे करके आप ठीक करेंगे तो कितना टाइम जाएगा। यहाँ पे देखो 4-5 लाइन है, बट समझ लो कि बहुत ज़्यादा लाइन होती तो आप क्या करते, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल तरीका है। ओके इसके लिए जस्ट आपको इज इक्वल टू करना है और ट्रिम फंक्शन का यूज करना है। ट्रिम हमने किया, ओके और क्या करेंगे, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, जो भी वैल्यू को बेसिकली डिटेल्स को आपको ठीक करना है। ओके और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। देखो आ गया, राहुल ने 1000 के पेन लिया। ओके सो यहाँ पे उसको डबल क्लिक कर दो तो ये देखो प्रॉपर जो है वो डिटेल्स हम लोगों को मिल गया। ओके तो ये ट्रिम फंक्शन का इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। अभी आपको है ना देख के ऐसा लगेगा कि बहुत ही सिंपल है, बट जब हम काम करने के लिए बैठते हैं और जब इस तरीके का काम आता है ना तो हमें लगता है कि यार ये कैसे कर पाएंगे, क्योंकि देखो वीडियो देखना और इवन मुझे बनाना भी बहुत आसान है, बट मुझे पता है कि कैसे काम होता है। जब हमारे पास ऐसे कुछ एरर्स आते हैं ना और बहुत सारे काम पड़े हैं ऑफिस के,
तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें भी अगर हमें ध्यान में आती है ना तो हमारा काम एक्चुअली में आसान करती है। ओके, जैसे हम एक्सेल तो सीख रहे हैं, बट अगर आपको रेडी टू यूज़ टेम्पलेट्स चाहिए, मीन्स अगर आपको लगता है कि मेरा एवरीडे का काम आसान करने के लिए ऐसे कोई टेम्पलेट्स हो, जैसे कि वेंडर मैनेजमेंट का टेम्पलेट हो या फिर सैलरी स्टेटमेंट हो, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन को ऐड करो और ऑटोमेटिक हमारा रिपोर्ट्स या फिर सैलरीज वगैरह जनरेट हो जाए, या फिर ऐसे अलग अलग तरीके के जो रेडी टू यूज़ टेम्पलेट्स अगर आपको डाउनलोड करने हैं तो इसको भी हमारी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पे हमने ऐसे बहुत सारे रेडी टू यूज़ टेम्पलेट्स बनाए हैं, MIS रिपोर्ट, सैलरी स्टेटमेंट, वेंडर मैनेजमेंट, सेल्स इनवॉइसिंग ट्रैकर, इसके साथ में प्रोजेक्शन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, बजट कंट्रोल, प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसे बहुत सारे टेम्पलेट्स है। जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन को ऐड करना, ऑटोमेटिक आपके जो रिपोर्ट्स है वो जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे रेडी टू यूज़ अगर आपको टेम्पलेट्स डाउनलोड करना है तो भी आप हमारी ये वेबसाइट से कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और इसके साथ में आप इंडिविजुअल भी डाउनलोड कर सकते हो अगर आपको कोई स्पेसिफिक टेम्पलेट्स चाहिए तो। और यहाँ पे फ्री वाले जो टेम्पलेट्स है वो भी अवेलेबल है। डेफिनेटली आप एक बार विजिट जरूर करना। और एक्सेल के टेम्पलेट्स जो है, बंडल टेम्पलेट्स, वो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं सभी प्रोफेशन को। ऐसा नहीं है कि अकाउंटेंट के लिए, ये सभी के लिए ये यूज़ होगा। तो डेफिनेटली अगर आपको बाय करना है तो कर सकते हो, वन टाइम ही ये बाय करना होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाए। नेक्स्ट हम सीखेंगे पाइवट टेबल, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। ठीक है, आपको ये आ गया ना तो ऐसा समझ लो कि रिपोर्ट्स आप बहुत ही आसानी से बना पाओगे, क्योंकि रिपोर्ट्स बनाने टाइम पिवट ही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसके लिए बेसिक ये मेरे पास ये डिटेल्स है। ठीक है, कोई भी डिटेल्स हो सकती है, वेंडर की या फिर सेल्स रिपोर्ट की भी हो सकती है। मुझे एक रिपोर्ट बनाना है कि मेरा जो प्रॉफिट है वो कितना हुआ है और कौन से एम्प्लॉय ने बेसिकली कितना प्रॉफिट किया है, और पेमेंट मोड मीन्स कैश से कितना किया, ऑनलाइन से कितना किया, वैसे बेसिकली मुझे निकालना है। आप समझो, तो इसके लिए आपको 3 डिटेल्स लगेगी। कौन सी? पहले तो आपको बोला है कि कौन से एम्प्लॉय ने, वो यहाँ पे है, राइट। पेमेंट मोड भी पूछे, और तीसरा क्या पूछा है? प्रॉफिट, राइट। ये 3 चीज़ें हमें निकालनी है। इसका बेसिकली हमें रिपोर्ट निकालना है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जितना भी हमारा रिपोर्ट है उसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग इंसर्ट में जाएंगे, पिवट टेबल में जाएंगे। यहाँ पे 2 ऑप्शन है। फर्स्ट है न्यू वर्कशीट, मीन्स जैसे ये पूरी वर्कशीट है ना वैसे ही आपको न्यू बनानी है, तो ये सिलेक्ट करो। अगर आपको यहाँ पे ही रिपोर्ट बनाना है एग्जिस्टिंग वर्कशीट में, मतलब ये आपका डिटेल्स है और पास में ही आपको ये रिपोर्ट बनाना है, तो फिर आपको एग्जिस्टिंग पे बेसिकली क्लिक करना है। तो हम लोग न्यू वर्कशीट ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारा दूसरा शीट जो है वो ओपन हो गया है, और यहाँ पे पिवट टेबल के फील्ड्स यहाँ पे आपको दिखेंगे। सो ये फील्ड्स आपको कौन से दिखेंगे पता है क्या? ये जो हमारे टाइटल है ना वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो मैंने आपको क्या बोला था, सबसे पहले तो आपको अगर कोई पूछता भी है ना तो पहले वो उनको क्या चाहिए वो समझो। ओके, तो हमने 3 चीज़ें समझी थी। सबसे पहला हमने क्या समझा था कि एम्प्लॉय के नेम चाहिए, राइट। एम्प्लॉय नेम वाइज प्रॉफिट कितना हुआ और कौन से मोड से हुआ, मीन्स कैश से कितना हुआ, और ऑनलाइन अदर कोई मोड होगा तो उससे कितना हुआ। ठीक है, और यहाँ पे फिल्टर, कॉलम्स, रो एंड वैल्यू का जो बॉक्सेस है वो दिया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, एम्प्लॉय नेम जो है उसको रो में डाल देंगे, मीन्स यहाँ पे ऐसे रो में आने चाहिए मेरे नेम। ठीक है, दूसरा हमें क्या बोला था कि भाई मुझे क्या चाहिए, मोड, राइट, पेमेंट मोड चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे कॉलम में ऐड कर दूंगी। ठीक है, अगर कॉलम में ऐड करूंगी ना तो यहाँ पे ऊपर टाइटल में आ जाएगा। ठीक है, कैश या फिर ऑनलाइन मोड। ठीक है, तो ये आ गया। इसके बाद उन्होंने क्या बोला था कि प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट हम लोग वैल्यू में डाल देंगे, सिंपल ही है। ठीक है, प्रॉफिट वैल्यू में डालेंगे तभी तो अमाउंट दिखेगी अपने को, राइट। सो यहाँ पे हमने डाला, तो देखो यहाँ पे हमारा रिपोर्ट तो बन चुका है। सिंपल यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ना और ये देखो रिपोर्ट बन चुका। मीन्स दिशा ने कैश से इतना किया और ऑनलाइन से इतना किया, उसका टोटल इसने बेसिकली जो किया है सेलिंग, इससे इतना प्रॉफिट हुआ। मीन्स टोटल हमारा प्रॉफिट दिशा से इतना हुआ, दित्या से इतना हुआ, दिया से इतना हुआ। आप समझ रहे हो कि कितना आसानी से हम लोग क्विकली पिवट टेबल की मदद से ये रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर समझ लो कि आपको ये जो पेमेंट मोड है ना वो एम्प्लॉइज है उसके नीचे दिखाने हैं, तो सिंपल यहाँ से उस पकड़ के नीचे दे देंगे। तो देखो दिशा का कैश एंड ऑनलाइन आपको इस तरीके से दिखेगा, और ये जो अमाउंट है ग्रांड टोटल बेसिकली वो भी आपको दिख जाएगा। तो इस तरीके से भी रिपोर्ट जनरेट हो सकता है। और टू बी ऑनेस्ट, अगर आप पिवट टेबल का यूज़ करेंगे ना तो बहुत ही आपका काम आसान होगा। अलग अलग वे से आप रिपोर्ट्स जो है वो जनरेट करना सीख सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे है, मैं अभी के लिए कॉलम्स में ऐड कर लेती हूँ। ठीक है, अभी मुझे आपको है ना ग्राफ बनाना भी सिखाना है। जैसे कि है ना ये हमारा रिपोर्ट है, बट जब हम लोग ग्राफ देखते हैं
ठीक है, तो हमें और समझ में आता है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप जॉब करते हो ना, तो ऐसे रिपोर्ट्स के साथ में आप एक ग्राफ भी दे सकते हो। ठीक है, वो कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हमने ये रिपोर्ट निकाल दिया, सिंपल आपको इंसर्ट में जाना है, यहाँ पे आपको अलग अलग ग्राफ्स दिखेंगे। यहाँ पे आपको कोई भी ग्राफ्स देखना है ना, वो आप देख सकते हो। यहाँ पे रिकमेंडेड चार्ट्स जो है वो भी आएंगे, आपको कैसे चार्ट दिखना है, लेना है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। पाई चार्ट है, जैसे कि मुझे ये वाला लेना है, मैंने यहाँ पे ओके कर लिया। तो देखो ये यहाँ पे अपने को जो चार्ट है वो इस तरीके से दिखेंगे। अगर आप देखेंगे दिशा का, ठीक है, तो ये कलर भी आपको यहाँ पे दिखेगा, ऑरेंज हो गया, दिया का ये कलर है वैसे। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे राइट साइड क्लिक करोगे ना, तो ऐड डेटा लेबल भी आप कर सकते हो। यहाँ पे अमाउंट भी दिखेगी, मीन्स समझ लो कि ये दिशा है तो दिशा का कितना अमाउंट है वो भी आपको इस तरीके से दिखेगा। तो ये ग्राफ का भी आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको यही ग्राफ को कुछ अलग चेंज करना है तो भी बेसिकली आप कर सकते हो। जैसे कि मुझे ये ग्राफ नहीं चाहिए और आपको लगता है कि मेरा ये ग्राफ जो है वही सही है, ठीक है, तो ये ग्राफ भी आप इस तरीके से बना के भेज सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप राइट साइड क्लिक करोगे और ऐड डेटा लेबल्स में जाओगे तो भी आपका जो अमाउंट है वो इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आप जस्ट टाइटल लिख सकते हो और फिर इसके बाद में जैसे कि यहाँ पे अगर आप यहाँ पे टाइटल लिख देंगे, जैसे यहाँ पे मैं गई और यहाँ पे इंसर्ट में जाके टेक्स्ट बॉक्स मैंने डाल दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि प्रॉफिट ईच एम्प्लॉय, और इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग वगैरह कर लेना, हो जाएगा आपका काम। इतना बहुत एक्चुअली में सिंपल ही है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो फॉर्मेटिंग आपको जैसे भी करना है वो आप कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आप ग्राफ डेफिनेटली प्रिपेयर कर सकते हो। स्टार्टिंग के लेवल पे ग्राफ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जो भी मैनेजर या फिर सीईओ को हम भेजते हैं तो उनको ज़्यादा अच्छा लगता है हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छा होता है। तो ठीक है, तो आप इस तरीके से ग्राफ का भी यूज़ कर सकते हो। अभी देखो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग काम करते हैं ना तो समटाइम ऐसा होता है कि जो एरर आती है ना उसको रिजॉल्व कैसे करें वो चैट जीपीटी को पूछ भी नहीं सकते। राइट, मीन्स हमें क्या बेसिकली उसको पूछे वो भी नहीं समझ में आता, इसीलिए मैं आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ समझा रही हूँ। ओके, सो अभी देखो ये मेरा प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे मेरे पास इतनी सारी डिटेल्स है। ठीक है, अभी क्या हुआ है, कुछ एक्सपोर्ट किया या फिर जो मुझे डेटा आया है वहाँ पे क्या आया है, जैसे एप्पल है। ठीक है, तो एप्पल की अमाउंट यहाँ पे है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे कंट्रोल एक्स करके कंट्रोल वी कर दूंगी। ओके, यहाँ पे भी कंट्रोल एक्स करूंगी और कंट्रोल वी करूंगी। राइट, बट यहाँ पे एक दो होते तो चलो मैंने कर दिया, बट यहाँ पे देखो बहुत सारे हैं और ये तो 50 ही है, समझ लो 100 200 या 1000 होते तो कैसे हम लोग करेंगे। राइट, इसको हम ओनली 2 सेकंड में करेंगे। ओके, सो यहाँ पे मैं कंट्रोल जेड कर लेती हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, गो टू में जाएंगे और यहाँ पे स्पेशल में जाके ब्लैंक को सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, तो हमारी जितनी भी ब्लैंक है वो सिलेक्ट हो गई। राइट, यहाँ पे मैं क्या करूंगी, कंट्रोल माइनस करूंगी और यहाँ पे क्या आया, शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, ओके कर देंगे। यहाँ पे देखो सभी हमारे वो लाइन में आ गए हैं। राइट, कैसा मैंने बोला था आपको, 1 सेकंड में हम मे भी कर सकते हैं। राइट, सो देखो ऐसे ही सिंपल आपको तरीके से करने हैं। ओके, नेक्स्ट कुछ नया सीखते हैं। जैसे कि ये ना डेटा देखो मेरे पास कैसे है, मैसी हो रखा है। राइट, उसको एक्चुअली टेबल में होना चाहिए था, बट जैसे ना हम बैंक स्टेटमेंट कभी कभी देखो एक्सपोर्ट करते हैं तो बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर नहीं आता। राइट, सिमिलरली कोई ऐसा डेटा होता है जिसको हमें टेबल में करना है, बट आ गया है कैसे, देखो आप इस तरीके से, तो उसको हम टेबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ओके, इसके लिए एक बहुत ही सिंपल शॉर्टकट है जिसको आपको यूज़ करना है। ठीक है, सबसे पहले तो ये डेटा को आपको सिलेक्ट करना है जो भी आपको ठीक करना है टेबल फॉर्मेट में। ओके, इसके बाद में Alt A E प्रेस करना है, यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगा, यहाँ पे डिलाइमेटेड ही रखेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। सो यहाँ पे आपको कॉमा सिलेक्ट करना है। ठीक है, और एक स्पेस वाला जो है उसको सिलेक्ट करना है। देखो जैसे ही आप स्पेस करोगे ना तो यहाँ पे टेबल फॉर्मेट में आ गया, यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे और फिर फिनिश कर देंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे कैसे टेबल फॉर्मेट में आ गया है। ओके, अगर हम ठीक करेंगे उसको तो यहाँ पे देखो आपको कुछ इस तरीके से ये दिखेगा। मैं थोड़ा फॉर्मेटिंग करती हूँ तो आपको थोड़ा अच्छे से दिखेगा। ओके, सो ये देखिए कैसा हमारा डेटा था और किस तरीके से हमें टेबल फॉर्मेट में दिख रहा है। ओके, सो ये फंक्शन का भी आप यूज़ कर सकते हैं। अभी देखो नेक्स्ट शॉर्टकट मुझे आपको सिखाना है, वो है ऑटोफिल वाला। वो कैसे मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये कॉलम है उसको मुझे ठीक करना है, मीन्स इतना बड़ा नहीं रखना है, तो हम क्या करते हैं, एक तो हमारा ये रहता है कि यहाँ पे हम आते हैं, ये जो कर्सर है वहाँ पे हम डबल क्लिक करते हैं तो देखो ठीक हो गया, एक यहाँ पे भी ठीक हो गया, यहाँ पे भी ठीक हो गया। राइट, बट ऐसे हमें नहीं करना है, मीन्स यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ दिया पटेल, ओके,
तो वो इस तरीके से खुद से ही एडजस्ट हो जाए। यहाँ पे मैं लिखूँ सीरियल नंबर तो वो खुद से ही एडजस्ट हो जाए। ओके, सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे राइट साइड क्लिक करेंगे, मीन्स यहाँ पे जो हमारी शीट दिखती है ना वहाँ पे राइट साइड क्लिक करेंगे, व्यू कोड में जाएंगे और यहाँ पे जनरल जो लिखा है वहाँ पे हम वर्कशीट करेंगे और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉलम के COLUMNS, ओके, कॉलम्स डॉट ऑटो फिट करेंगे, AUTO कर देंगे, ऑटोमेटिक ये ऑटो फिट आ जाएगा। यहाँ पे हम सिलेक्ट कर देंगे। ओके, यहाँ पे हम उसको क्लोज करते हैं। यहाँ पे देखो जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ दिया पटेल, ओके, तो ये देखो ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे सीरियल नंबर, ठीक है, वो ऑटोमेटिक आ गया। आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती है बट एक्चुअली में ना फटाफट हमारा काम हो जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। बेसिकली ये पूरी शीट में, ये वर्कशीट हमने सिलेक्ट किया था ना, राइट, सो ये पूरी वर्कशीट के लिए ये जो फॉर्मूला है वो यूज़ होगा। ओके, नेक्स्ट अभी कैसा है कि देखो मैंने क्या किया था, ये जो है ये बॉर्डर मैंने इतना तक सिलेक्ट किया था। अभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको बहुत सारा डेटा लिखना है और आपको जैसे कि 200 नंबर है, 200 नंबर तक आपको इसको सिलेक्ट करना है, तो आप क्या करते होंगे, मे बी ऐसा कि मैं भी पहले ऐसे ही करती थी, कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पे कंट्रोल पकड़ के मैं यहाँ पे रखती थी और फिर उसको डाउन एरो से हम लोग नीचे 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 करते हैं, राइट। समझ लो ये तो मैंने 200 बोले, 1000 बोले होते तो 1000 जो बॉक्सेस है बेसिकली सेल है उस पर आपको बॉर्डर लगाना है तो बहुत टाइम जाएगा। तो इसके लिए हम लोग एक शॉर्टकट का यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, A1 है, राइट, उसको मुझे क्या करना है, 100 जो हमारी बेसिकली डिटेल्स है, कॉलम है, ओके, उसको मुझे बॉर्डर करना है तो मैं यहाँ पे 100 कर दूंगी। ओके, और यहाँ पे शिफ्ट पकड़ के रखूंगी। ओके, और एंटर करेंगे तो देखो 100 जो है वो यहाँ पे आ गया। इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर समझ लो आपको ई कॉलम तक बॉर्डर करनी है तो आप शिफ्ट को पकड़ के रखना और हमारा जो साइड वाला एरो होता है उसको टैप टैप करेंगे, जैसे ई या फिर एच तक आपको करना है तो आपने टैप टैप कर दिया और फिर यहाँ से आप बॉर्डर कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे हमारी बॉर्डर हो गई। बेसिकली यहाँ पे आप यहाँ पे 1 की जगह 100 करना है या फिर 200 करना है, तो इस तरीके से आपका काम भी यहाँ पे आसान होगा। अभी मैं आपको फिल्टर का यूज़ करना सिखाती हूँ। मे बी अगर आप एक्सेल यूज़ करते होंगे तो आता होगा, बट ये फ्रेशर के लिए है। जैसे कि मुझे बोला गया है कि ये पूरे लिस्ट में से एप्पल या पपाया, दोनों जो एप्पल एंड पपाया जो है वो मुझे फिल्टर करके दीजिए, उसका रेट क्या है वो मुझे देखना है। ओके, तो कंट्रोल C कंट्रोल F तो कर नहीं पाएंगे, राइट, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ओके, और यहाँ पे हम कंट्रोल शिफ्ट और L प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखो फिल्टर फंक्शन जो है वो आ गया है। सिमिलरली आप डेटा में जाएंगे और यहाँ पे भी एक फिल्टर फंक्शन होता है। ओके, यहाँ पे इसको आप क्लिक करेंगे तो भी होगा, उसको आपको निकालना होगा, मीन्स ये फिल्टर अभी आपको नहीं चाहिए तो सिंपल फिर से आपको सेम ही जो शॉर्टकट है उसको यूज करना है, कंट्रोल शिफ्ट एंड L। ओके, तो ये रिमूव हो जाएगा। अभी मैं फिर से एक बार करती हूँ और देखो कैसे यूज करेंगे। जैसे कि इतना सारा लिस्ट है वो मुझे आ गया। अभी मुझे क्या चाहिए था कि भाई मुझे एप्पल चाहिए था फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक काम करती हूँ, मैं इंसर्ट करती हूँ और यहाँ पे फ्रूट्स लिख लेती हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं जस्ट प्राइस लिखती हूँ क्योंकि ये टाइटल पे हम लोगों को फिल्टर करना था, नहीं तो एप्पल नहीं आएगा, समझ रहे हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे फिल्टर किया तो मैं यहाँ पे फिल्टर करूँगी कंट्रोल शिफ्ट और L। ओके, अभी मैं क्या सर्च करूँगी, एप्पल, क्योंकि मुझे एप्पल चाहिए था, एप्पल, और दूसरा क्या चाहिए था, पपाया, राइट, तो ये मैंने सिलेक्ट किया और ओके किया तो देखो यहाँ पे मुझे ये पपाया आ गया और मैंने एप्पल को सिलेक्ट नहीं किया था। यस, देखो एप्पल और पपाया का जो रेट है वो हम लोगों को मिल जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप फिल्टर फंक्शन का यूज कर सकते हो। एक्चुअली हमारा काम आसान करता है। अगर हम एक्सेल को सही तरीके से समझे तो हमारा पूरा दिन का जो काम रहता है ना वो हमारा आधा हो जाएगा। सही में बोलती हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में जब भी मैं ज्वाइन किया था कंपनी को तो मुझे भी बहुत टाइम लगता था। जो रिपोर्ट सही में मैं 1 घंटे में बना सकती थी वो मैं पूरा दिन लेती थी। और जैसे मैंने एक्सेल को सीखा, हर एक दिन में थोड़ा थोड़ा करके सीखती थी। सो जब मैंने सीख लिया ना तो मुझे लगता था कि यार ये तो बहुत ही सिंपल ही काम है, राइट। सो ऐसे होता है, तो एक दिन का काम नहीं है, हर रोज थोड़ा थोड़ा सीखो। लर्निंग का जो फेस है ना वो हमेशा हमारा चलता रहना चाहिए। आज भी मैं तो सीखती हूँ एक्सेल को, जो जो नए फंक्शंस है, फॉर्मूलाज आते हैं, ठीक है,
तो आपको भी सीखना है। और साथ ही मेरी एक छोटी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ नया सीख रहे हो तो लाइक कर दो, और हमारे मोटिवेशन के लिए आप कमेंट बॉक्स में जाके एक्सीलेंट या फिर गुड या फिर आपके रिव्यू ज़रूर लिखना। और ऑनेस्टली जब भी मैं मेरा डे शुरू करती हूँ तो हमेशा मैं कमेंट से ही शुरू करती हूँ, और इसलिए मैं कहती हूँ कि प्यारे से कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि वही जो मेरा मोटिवेशन है। जब आपकी कमेंट को देखती हूँ तो मुझे फिर से ऐसा होता है कि नहीं यार, चलो आज फिर से कुछ नया करना है, कुछ नया सीखना है और सिखाना है। तो डेफिनेटली आपके लिए कमेंट करना और छोटी बात होती होगी, बट मेरे लिए सही में मोटिवेशन है। तो डेफिनेटली इवन नॉट फॉर दिस वीडियो, अगर आपको हेल्पफुल लगता है, जब भी आपको मेरा कोई वीडियो देखो और आपको लगे तो एक्सीलेंट या फिर आपका प्यार भरा जो कमेंट है वो ज़रूर करना। चलिए आगे कुछ नया सीखते हैं। अभी मुझे क्या करना है, ये जो है ना वो टोटल करना है। तो मैं यहाँ पे मैंने आपको जो सिखाया था वैसे ही मैं कर लेती हूँ। पहले तो इसको टोटल कर लेंगे। शिफ्ट कंट्रोल और डाउन एरो करती हूँ मैं, और अल्ट और इज इक्वल टू करती हूँ, राइट। सो ये मेरा जो टोटल है वो यहाँ पे आ गया। ओके, अभी देखो मैंने क्या सिखाया था आपको कि आपको फिल्टर करना है। ओके, तो मैंने यहाँ पे फिल्टर कर लिया। अभी मुझे कोई पूछ रहा है कि आपको एप्पल एंड पपैया का टोटल बताना है, ठीक है। तो आप फिल्टर फिर से करेंगे, और यहाँ पे सबसे पहले तो मैं सभी को रिमूव करती हूँ, और यहाँ पे मैंने एप्पल को सिलेक्ट किया, और यहाँ पे मैं पपैया को सिलेक्ट करती हूँ और एप्पल को सिलेक्ट किया, ठीक है। तो हमने तो टोटल किया था वो तो निकल गया, राइट। यहाँ पे हमने टोटल किया था। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सब टोटल कर सकते हो। तब जा कभी भी कोई भी प्रोडक्ट का टोटल करना होगा वो मिल जाएगा। वो कैसे करेंगे वो हम सीखते हैं। पहले तो अगर आपको रिमूव करना है तो फिल्टर को आप ऐसे रिमूव कर सकते हो। देखो टोटल तो यहाँ पे है ही, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इज इक्वल टू करूँगी। यहाँ पे हम सब टोटल करेंगे, ये वाला। ओके, इसके बाद में हमें क्या चाहिए था, सम, मीन्स हमें टोटल करना है, राइट। तो यहाँ पे सब टोटल, यहाँ पे है सम। ओके, सो ये करेंगे, आप समझिए फिर से। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हम लोगों को सब टोटल चाहिए। अगर समझ लो कोई प्रोडक्ट को मैं सिलेक्ट करूँ, उसका टोटल आना चाहिए, पैसे मुझे चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरे प्रोडक्ट का चाहिए, इसीलिए हमने सब टोटल का फंक्शन यूज़ किया। तो ये हमने किया इज इक्वल टू सब टोटल ब्रैकेट। अभी हमें क्या करना है, सम, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट का हमें सम करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे और कॉमा करेंगे। अभी क्या पूछ रहा है, रेफरेंस नंबर। तो भाई रेफरेंस नंबर का मतलब है कि कौन सा रेफरेंस से आपको सब टोटल करना है। बेसिकली सम आपको कौन से रेफरेंस का करना है, तो हमें इसका करना है। और हम क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। हमारा टोटल जो है वो हो गया है। अभी हम करके देखते हैं, ठीक है। जैसे कि एप्पल किया था हमने और पपैया किया था, राइट। सो देखो सब टोटल किया हमने, तो यहाँ पे हमें टोटल आ गया। समटाइम्स हमें ऐसी ही डिटेल्स को जस्ट कॉपी करके ईमेल करना होता है, राइट। सो आप इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हो सब टोटल का। और आई वुड सजेस्ट कि कोई भी अगर कोई बड़ा रिपोर्ट है ना, तो आप सब टोटल का यूज़ करना। कभी भी कौन सी डिटेल्स हमें कब यूज़ करनी पड़े, राइट, तो आप सब टोटल का इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। एंड ऑफ मंथ के फॉर्मूला को सीखेंगे। ये आपको कब यूज होगा, जैसे समझ लो कि ये प्रिया है, वो ज्वाइन हुई 7 तारीख को, उसका आपको सैलरी करना है, तो आपको एंड ऑफ मंथ लिखना पड़ेगा और फिर टोटल करना पड़ेगा, राइट, कि कितने डेज हो रहे हैं। ओके, सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, या कभी भी आपको कुछ कैलकुलेशंस करना होगा, मंथ एंड को करना होगा, या फिर ऐसे एंड ऑफ मंथ किसी ने बोला कि 2 महीने के बाद हम लोग तुम्हें सैलरी देंगे या फिर वेंडर के पेमेंट्स करेंगे, तब भी आप इसका यूज कर सकते हो। ओके, सो ये कैसे करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे ई लिखेंगे, ई ओ मंथ करेंगे। ओके, और यहाँ पे हम क्या बोल रहा है, स्टार्ट डेट, कौन सी स्टार्ट डेट है, तो भाई ये वाली है। और यहाँ पे हम लोग कॉमा करेंगे। और अगर समझ लो कि हमें ये स्पेसिफिक मंथ का ही हमें एंड ऑफ मंथ चाहिए, मीन्स मई है, तो उसका मई की एंड डेट कौन सी होगी, वो अगर हमें चाहिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो 31 मई आ गया। सिमिलरली समझ लो कि यहाँ पे जैसे कि जून है, ओके, और मुझे जून का चाहिए एंड मंथ, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, ये वाला, जून में 30 जून लास्ट डेट होती है, राइट, तो वैसे आ गया। ये जो एंड ऑफ मंथ फॉर्मूला है ना, वो कैसे यूज होता है, देखो अगर समझ लो कि आपको ये सेम मंथ का ही ईओडी चाहिए था, तो आपने 0 किया। अगर समझ लो 2 महीने आपको इसमें ऐड करने हैं, तो यहाँ पे सिंपल 2 कर देना। तो देखो मई का, जून एंड जुलाई 2 महीने यहाँ पे ऐड हो गए। सिमिलरली अगर आपको एंड ऑफ मंथ मीन्स प्रीवियस वाला लगता, तो यहाँ पे आप जैसे कि यहाँ पे आप समझ लो कि मैंने यहाँ पे क्या किया, -1 किया फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे अप्रैल आ गया, मीन्स मई का यहाँ पे डेट है, तो 1 मंथ प्रीवियस चाहिए था, तो आपने -1 कर दिया। तो ये फॉर्मूला को आप यूज़ कर सकते हो। ओके, सो अभी के लिए मैं आपको क्या करती हूँ, यहाँ पे -1 है, उसकी जगह क्या करती हूँ, 0 कर लेती हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं कर लेती हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने जून किया था ना, यहाँ पे मैं मई कर देती हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं आ गया। अभी देखो जैसे कि ना मुझे यहाँ पे मैं Ctrl+C Ctrl+V कर लेती हूँ तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अभी देखो यहाँ पे मुझे डेज कैलकुलेट करने हैं, जैसे प्रिया मेहता है या फिर 3 रिसोर्सेज है, ये तारीख को ज्वाइन हुए थे, मीन स्टार्ट डेट उनकी वो है, तो उनकी सैलरी मुझे करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इज इक्वल टू करेंगे और हम क्या करेंगे, दिस माइनस दिस कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे देखो 30 डेज आ गए, ये ऐसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। बट जब आप सैलरी करते हो ना तो ये बात गलत है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये मुझे आपको बेसिकली सिखाना भी है, राइट। ऐसा नहीं कि मुझे आपको एक्सेल सिखाना है, कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी आपको बतानी है। सो अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट और ये फॉर्मूला अगर हम ऐसे माइनस करते हैं ना तो फर्स्ट में से 31 मई तक कितने डेज आते हैं, 31, बट यहाँ पे डेज कितने किए, 30। और अगर आप ये 7 मई से अगर 31 मई तक कैलकुलेट करोगे सैलरी तो यहाँ पे 25 डेज आते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी 14 आता है। तो एक्सेल जो है वो ये स्टार्ट डेट को कंसीडर नहीं करता। तो सिंपल यहाँ पे हम लोगों को हमेशा 1 करना है। कभी भी आप सैलरी करते हो या फिर कभी भी कुछ भी ऐसे कुछ कैलकुलेट करते हो तो आपको +1 कर देना है, ठीक है। अदरवाइज सैलरी के कैलकुलेशंस गलत होंगे या फिर कुछ भी ऐसे कुछ कैलकुलेट करते होंगे, ठीक है, तो वो गलत जाएगा। तो ये 1 आपको करना है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या सीखा, सबसे पहले एंड मंथ को भी हमने सीखा, माइनस प्लस करेंगे तो ये एंड ऑफ मंथ सिलेक्ट करेंगे। सिमिलरली अगर हमें डेज कैलकुलेट करने हैं तो भी ऐसे करते हैं हम। अभी नेक्स्ट, जैसे आपके पास बहुत सारा डेटा है, इसमें से अगर आपको कोई पूछे कि हमारे जो एम्प्लॉई है, ठीक है, या फिर कोई प्रोडक्ट ही समझ लो, कौन से यूनिक प्रोडक्ट्स है वो आपको निकालना है, ठीक है। तो इतना बड़ा लिस्ट है, जैसे कि मेरे पास CD 001 है, 002 है, तो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे यूनिक पीसेस। ओके, अगर आप यहाँ पे 001 देखेंगे तो यहाँ नीचे भी 001 है, तो ये तो डुप्लीकेट हो गया, बट हमें तो यूनिक चाहिए। या फिर हमारे एम्प्लॉयज़ के नेम कितने यूनिक है, प्रोडक्ट हो गया, या फिर अगर आपको कोई पेमेंट मोड पूछे तो भी आप कैसे निकालेंगे, मीन्स यूनिक नेम आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे एम्प्लॉयज़ है, इसमें से यूनिक नेम कौन से हैं वो आपको फाइंड करने हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे इज इक्वल टू करेंगे, यहाँ पे यूनिक प्रेस करेंगे और एरे पूछ रहा है कौन से एरे से आपको चाहिए, तो मैंने ये किया और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया। ओके, तो यहाँ पे देखो हमारे जितने भी यूनिक नेम है, दिया, दिशा, प्रिया, सोनी, दित्या, ये ऐसे इतने यूनिक नेम है वो मुझे यहाँ पे मिल गए। ओके, सो इसका भी आप फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं। सो ये वर्ड है, ठीक है। और आई नो कि ये हम एक्सेल का देख रहे हैं, बट मुझे लग रहा है कि ये मे भी आपको काम आएगा। ये वर्ड की फाइल है, ओके, और मुझे ये डिटेल्स मिली है, उसको मुझे टेबल में कन्वर्ट करना है। ओके, मीन्स जो हम एक्सेल में यूज़ करते हैं ना वैसे ही टेबल को मुझे यहाँ पे कन्वर्ट करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, एक ही शॉर्टकट का यूज़ कर सकते हो। तो आपको सिंपल प्रेस करना है Alt+T+I। ओके, तो यहाँ पे देखो ये टेबल में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। सो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो। ये अगर वर्ड में ऐसे कुछ मिसमैच आपको दिख रहा है तो ये भी आप शॉर्टकट का यूज़ करना। नेक्स्ट शॉर्टकट मैं आपको बताती हूँ। जैसे ना आपको आपके मैनेजर ने बोला कि कुछ प्रोडक्ट के डिटेल्स जो है वो आप मुझे बेसिकली डेटा प्रिपेयर करके दीजिए, और आपने इस तरीके से डेटा को प्रिपेयर किया और ले गए। अभी उन्होंने क्या बोला कि अरे भाई मुझे ना ऐसे वर्टिकल नहीं चाहिए, यहाँ पे रेडमी और ये जो प्रोडक्ट के नेम है वो मुझे ऊपर चाहिए, मीन्स हॉरिजॉन्टल चाहिए। अभी आ जाओगे आप टेंशन में कि अब मैं कैसे करूँ। इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, सिंपल एक फॉर्मूला का यूज़ करना है। सिंपल आप क्या करना है, यहाँ पे ट्रांसपोज का यूज़ कर सकते हो, इज इक्वल टू करना और यहाँ पे आप ट्रांसपोज करना, यहाँ पे ये वाला है, राइट। इसके बाद क्या बोल रहा है, अरे। अरे का मतलब है कि भाई तुम्हारा डेटा कौन सा लेना है, मीन्स कौन से जो टेबल है उसको आपको हॉरिजॉन्टली करना है, उसको हमने सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो देखो आ गया ना। सिंपल आपको सिलेक्ट करना है और देखो हो गया। इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। एक्सेल में ऐसे बहुत सारे फंक्शंस है जो आपका काम एक्चुअली में आसान करेंगे। तो देखो हो गया। तो बेसिकली ये ट्रांसपोज का यूज़ हमें तब करना है जब आपको वर्टिकल डेटा से हॉरिजॉन्टल में करना है तब, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम से वहां पे ही खड़े रहते हुए आप ये फॉर्मूला यूज करके मैनेजर को दिखाना अगर ऐसा कुछ केस बनता है। तो इस तरीके से आपको एक्सेल का यूज करना है। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा ये वीडियो को, और मैंने बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट्स आपको बताए हैं, उसका आप डेफिनेटली यूज करना, एवरीडे आपको काम आएंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक करना, प्यारी सी कमेंट जरूर करना। और अगर आपको जीएसटी, अकाउंटिंग, टैली, बैंकिंग सीखना है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। हैप्पी लर्निंग। धन्यवाद।